हरे कृष्ण, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, दीपदान को महादान माना जाता है और मकर संक्रांति पर स्नान दान का दिन माना जाता है। मकर संक्रांति पर 14 अंकों का विशेष महत्व होता है। तो इस प्रकार मकर संक्रांति पर आप 14 दीपदान कैसे कर सकते हैं, ये दीपदान हमें कहाँ कहाँ करने होते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो भक्तों देखिए, मैंने यहाँ पर मिट्टी के दीपक लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर पीतल के, तांबे के, स्टील के दीपक ले सकते हैं यदि आपका सामर्थ्य हो तो। और देखिए भक्तों, मैं यहाँ पर आपको दीपक दिखा रही हूँ। ये गोल बाती है, खड़ी बाती है। आप जैसा भी आप दीपक की बाती लगाना चाहें आप वैसी लगा सकते हैं। और यहाँ पर रुई की लंबी लंबी बातियाँ भी मैंने बटी हुई हैं, आप ऐसी भी लगा सकते हैं। जैसा भी आपके सामर्थ्य हो आप वैसा कर सकते हैं। और ये बाती बनाना बहुत ही शुभ रहता है। और यदि आप मिट्टी के दीपक ले रहे हैं तो वो आपके कोरे होने चाहिए। भक्तों, पोष का महीना है और काले तिल का विशेष महत्व होता है। जो कष्ट के जो है, तिल तिल करके जो हमारे कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो आप सफेद या काले तिल ले सकते हैं, लेकिन मकर संक्रांति पर काले तिलों का विशेष महत्व होता है, इस बात का ध्यान दें। आप काले तिल का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा इस पूजा में करें। भक्तों, ये दीपदान हमें किस समय करने होते हैं, ये आप सूर्य उदय से पहले सुबह सुबह में कर सकते हैं या फिर शाम के समय प्रदोष काल में, यानी जब सूर्य अस्त हो गए हो उसके बाद में आप कर सकते हैं दीपदान। यानी कि अंधकार को दूर करने के लिए ये दीपदान किया जाता है। तो मैं यहाँ पर लंबी बाती का प्रयोग कर रही हूँ। तो इस प्रकार से हमें ये दीपक लगाने होते हैं और तैयार करने होते हैं। आप फटाफट से मैं यहाँ तैयार कर लेती हूँ। भक्तों, पोष का महीना है तो आप यहाँ पर तिल का तेल का विशेष महत्व होता है, तिल गुड़ का विशेष महत्व होता है। तो मैं यहाँ पर सबसे हम पहले दीपक का पूजन कर लेते हैं, क्योंकि जब हम दीपक जला लेते हैं तो पूजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं सबसे पहले चंदन रोली कुमकुम से यहाँ पर टीका कर लूँगी। भक्तों, दीपदान करने से फायदे क्या होते हैं? सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए संक्रांति के दूसरे दिन से 1 पाव तेल का दीपक अगले 21 दिन तक जलाना चाहिए। यदि आपका सामर्थ्य है तो आप 1 पाव तेल का भी दीपक जला सकते हैं 21 दिन तक, मतलब एक ही दीपक 21 दिन जलना चाहिए। भक्तों, सभी तरह के शत्रुओं के नाश के लिए 75 बाती वाले दीपक को भी जलाना चाहिए। तो 75 दीपक किस तरह से बनाया जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं इस वीडियो में बहुत ही सरल सिंपल वे में आपको दीपक दान करने का बता रही हूँ विधि। भक्तों, पुत्र प्राप्ति के लिए 1 पाव तेल का दीपक संक्रांति से लेकर के अगले 19 दिन तक लगातार जलाना चाहिए। भक्तों, हम कभी भी दीपदान करते हैं तो उन्हें खाली नहीं जलाना चाहिए। उसमें आप थोड़े से तिल, सफेद तिल, काले तिल डाल सकते हैं। यदि आपने सरसों के तेल का दीपक बनाया है तो आप यहाँ पर तिल भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आपने तिली के तेल का दीपक बनाए हैं तब भी आपने तिल अर्पित करने हैं। तो मैंने यहाँ सफेद और काले दोनों ही तिल डाल दिए हैं। और भक्तों, आप चाहे तो देसी घी का भी आप दीपक जला सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। लेकिन पौष का महीना है, तिल गुड़ का विशेष महत्व होता है, तो तिली के तेल का ही आप दीपक जलाएं। तो मैं कुछ इसमें मीठा अर्पित कर रही हूँ, यानी मैं चीनी अर्पित कर रही हूँ। आप इसमें बतासा या गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। उसके बाद में देखिए भक्तों, हमारा ये दीपक तैयार हो गए हैं। मैं आपको ये सभी दीपक नहीं जला कर दिखाऊंगी, मैं बस वही दिखाऊंगी। जैसे कि हमें कहीं पर दीपक रखना है तो मैंने यहाँ फूल भी रख लिया है। बिना आसन दिए हमें दीपक को नहीं रखना है। और आप अगर फूल नहीं रख सकते हैं तो अक्षत रख सकते हैं। अक्षत आपके साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो देखिए, मैंने यहाँ दीपक रख लिया है। मैं आपको दीपक जला करके दिखा देती हूँ। तो इस प्रकार से हमें जहाँ जहाँ अपने दीपक जलाने हैं, और इनमें से कुछ दीपक हमें घर से बाहर भी जलाने होते हैं, मंदिर में जा करके। तो मैंने आपको दीपक जलाया है। और जलाने के बाद हमें ये जो भी हम दीप दान करते हैं या कुछ भी दान करते हैं उसे 3 बार हाथ में जल लेकर के मिनस लें। मिनसने से ये होता है कि जो भी हम दीपदान करते हैं, जो भी करते हैं वो जल्दी ही लग जाती है।
तो देखिए हम ये सबसे पहला दीपक हम अपने घर के मंदिर में जलाएंगे। तो मैंने यहाँ फूलों का आसन दिया है, उसके बाद हमने अपने मंदिर में पहला दीपक जलाया है। और उसके बाद में हमें गौशाला में दीपक दान करना चाहिए। यदि आपके घर में गौशाला आप नहीं जा पा रहे हैं तो घर में गाय माता है तो आप उनके सामने भी इस प्रकार से दीपक जला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको जला करके दिखा दिया है। उसके बाद में हमें अपने रसोई में अन्नपूर्णा माता के पास यहाँ पर दीपक जलाना है। भक्तों गैस के पास मैं दीपक जला रही हूँ, थोड़ा सावधानी से आप दीपक जलाएं क्योंकि गैस निकलती रहती है। तो आप पहले मेन स्विच बंद कर लें यानी रेगुलेटर बंद कर दें, उसके बाद ही आप दीपक को प्रज्वलित करें। थोड़ा दूरी बनाए रखें, नहीं तो इससे थोड़ा खतरा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा दूर रहें या फिर नीचे से सिलेंडर बंद कर दें उसका, ठीक है। इस बात का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। भक्तों 80 तोला तेल से संक्रांति के अगले दिन से लगातार 20 दिन तक दीपक जलाने से व्यक्ति को असाध्य रोग से छुटकारा मिलता है। भक्तों उसके बाद में हमें एक दीपक तुलसी मैया के पास में जलाना होता है। यदि आपने घर के अंदर तुलसी मैया रखी है तो वहां पर भी जला सकते हैं। और उसके बाद हम घर के बाहर आ गए हैं मंदिर में, तो सबसे पहले हमने ये दीपक चावल का आसन देते हुए पीपल वृक्ष के नीचे लगाया है। तो इस प्रकार से हमने ये दीपदान किया है। देखिए बहुत प्राचीन पेड़ है और जो पेड़ भी होते हैं ना सब मंदिर में आसपास मिल जाते हैं। और उसके बाद में जो सूर्य के पुत्र शनिदेव हैं उनका पास भी हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करेंगे क्योंकि मकर संक्रांति है। सूर्य और शनि जो है वो मकर संक्रांति के दिन चेंज होते हैं। और इस प्रकार से हम यहाँ पर आंवले वृक्ष के पास भी दीपदान करेंगे। भक्तों जो ये दीपदान है बहुत ही सरल है, आप ये शाम के समय करें, प्रदोष काल में या सूर्योदय से पहले पहले करें। तो इस प्रकार से हमें ये दीपदान करने होते हैं। आसन दिए बिना हमें कोई भी दीपक प्रज्वलित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रहे। यदि हम डायरेक्ट जमीन पर जलाते हैं तो धरती माता अग्नि जो सहन नहीं कर सकती है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो भक्तों मैंने आपको बताया कि हमें ये दीपक हमें कहाँ कहाँ जलाने होते हैं। तो मैंने ये आपको बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ, बहुत ही सरल है। तो मैं आपको बता रही हूँ मकर संक्रांति के दिन कौन कौन से दिए दीपदान करने हैं, वो तो मैंने आपको स्थान दिखा रही हूँ, इसी जगह पर आपने जलाने हैं। और इसके बाद हम शिवालय में यानी शिव जी के मंदिर में भी एक दीपक जलाएंगे। तो ये 14 दीपक हम कहाँ कहाँ जलाएं आप, तो इस प्रकार से मैंने ये शिव जी के पास भी जलाए हैं। बहुत ही शुभ रहता है भक्तों दीपदान करना, क्योंकि जो हम दान करते हैं दीपदान करते हैं वो हमें कर्मों का फल भी हमें यहीं पर मिलता है। उसके बाद में हम जलाशय यानी पवित्र नदी के पास हम यहाँ पर दीपक दान करेंगे। आप चाहे तो जो ये दीपक है आप नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नदी के किनारे ही रख दूंगी। ये देखिए बहुत बड़ी नदी है, मंदिर के पास ही है, तो मैं यहाँ पर जला रही हूँ दीपक। गंगा मैया है, यहाँ पर हम जला देंगे, बहुत ही शुभ रहता है। भक्तों मकर संक्रांति के दिन 14 अंक का विशेष महत्व होता है। आप मकर संक्रांति के दिन 14 चीजों का भी दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ चावल का आसन दिया है और एक दीपक प्रज्वलित किया है गंगा मैया के नाम से। यदि आपके घर में नल है तो आप नल के पास भी, टूटी के पास भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में एक दीपक हमें केले के पौधे के पास लगाना होता है। तो देखिए हम केले के पौधे के पास आए हैं, तो यहाँ पर मैं एक दीपक और जला लेती हूँ और यहाँ पर हम जला देंगे। भक्तों पूजन के दौरान, दीपदान करने के दौरान आप मंत्र का भी, सूर्य मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम घृणे सूर्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो हमें पेड़ों से माफी भी मांगनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है कि हमारे जो दीपदान है उन्हें स्वीकार जरूर से करें, ऐसी प्रार्थना मन में करते हुए रहना चाहिए। उसके बाद में एक दीपक हमें बेल वृक्ष के पास लगाना है। तो मैं यहाँ बेल वृक्ष के पास आ गई हूँ, मैं बहुत बड़ा विशाल है, तो मैं घर पे नहीं था तो मैं पास में ही आई हूँ। तो मैं यहाँ पर बेल वृक्ष के नीचे भी जला रही हूँ। भक्तों
64 तोला तेल से दीपदान करने पर ग्रह का कष्ट दूर होता है। यदि हमारे कुंडली में ग्रह कमजोर हैं, राहु का दोष है और जैसा भी ग्रह है वो हमारा दीपदान करने से मजबूत हो जाता है। और हमने जितने भी हमारे पवित्र पौधे हैं, जितने भी पूजनीय पौधे हैं, हमें वहाँ पर ये दीपदान करना है। तो मेरे पास यहाँ पर वट वृक्ष का छोटा पौधा है। यदि आपके पास प्राचीन पौधा है आप वहाँ पर भी दान कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। पौधा है आप वहाँ पर भी दान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दीपक घर से ही बना लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ चावल का आसन दिया है और एक दीपक हम वट वृक्ष के पास में लगा करके क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। तो भक्तों ये सभी दीपक आप जला सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये पूजन करना होता है। अब हम आ गए हैं अशोक वृक्ष के पास। तो ये देखिए अशोक के पौधे लगे हुए हैं। यदि आपने घर में लगाए हैं तो आप घर में भी जला सकते हैं, दीपक दान कर सकते हैं। और शमी वृक्ष यदि आपके आसपास है तो आप शमी वृक्ष के पास भी दीपदान करें, बहुत ही शुभ रहता है, शनि दोष से निवारण मिलता है। और आज के दिन मकर संक्रांति के दिन हो सके तो आप पीले वस्त्र या लाल वस्त्र जरूर से पहने। यदि आपके पास ये दो कलर नहीं है तो आप कोई भी लाल पहन सकते हैं, स्वेटर वगैरह, या फिर हाथ में लाल कलावा ही बांध लें, बहुत ही शुभ रहता है, मंगलमय होता है। इस प्रकार से हमें ये दीपदान करने होते हैं। उसके बाद में हम आ गए हैं यहाँ पर आंकड़ा, अकौआ, मदार जो वृक्ष होता है, पौधा होता है, हम इस पवित्र पौधे के पास भी यहाँ पर दीपदान करेंगे। तो भक्तों जो दिए हम बाहर जलाकर आएंगे वो दिए वो वहीं पर रह जाएंगे। जो दिए आप घर में दान कर रहे हैं उनका जलने के बाद में भूमि विसर्जन या जल विसर्जन कर दे, किसी पवित्र नदी में कर सकते हैं। तो भक्तों ये मैंने यहाँ पर दीपदान कर दिया है। भक्तों ये थी मकर संक्रांति पर 14 दीपदान करने की बहुत ही सरल विधि। आपको ये विधि यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर है चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। राधे राधे।